हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज 22 अगस्त 2026 और राजस्थान समसामयिक के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिक के 7% उनका एनालिसिस भी होगा और उसके बाद होगा राजस्थान का डोज ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा होगी। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी करें शुरुआत। आ जाओ मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन की बाधाएं तभी डरावनी लगती हैं जब आपकी आंखें लक्ष्य से भटकने लगती है। जब आपको लगता है ना आपकी आंखें लक्ष्य से भटक गई, आप लोग आए थे तैयारी करने रीट की और आप लोग सोच रहे हो उसके अंदर एसआई का, आप सोच रहे हो उसके अंदर पटवार का, आप सोच रहे हो उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड का, आपका लक्ष्य एक था शिक्षक बनना और आप वहां पे भटक गए। तो वही एक बात है कि बाधाएं डरावनी तभी लगती है जब आपकी आंखें आपके लक्ष्य से भटक जाती हैं। जी हाँ, तो चलो करते हैं अब अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की सुर्खियों की बात करें कि झारखंड और राजस्थान मिलकर तैयार करेंगे सेमीकंडक्टर प्रतिभाएं। क्या है पूरी कहानी, ये पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन, तो किन का चयन हुआ है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाएंगी, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद है इस रोम में होने वाले लोक प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और इसके अंदर इंडिया को कौन कर रहे हैं रिप्रेजेंट और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाएंगी, वो सब पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है राष्ट्रीय सम्मेलन ऑनको कन्वर्ज 2026 का आयोजन तो कहां पे किया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। और इसके अलावा यहां पर है 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप और इसके अंदर क्या राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने मेडल जीता है क्या, और जीता है तो किसने जीता है और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो ये थी अपनी सुर्खियां और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी आज एक कहानी बताऊंगा बहुत तगड़ी वाली। जी हाँ, जल्दी इसमें आ जाया करो, कुछ बताओ। यहाँ एक दो सगाई विवाह होने वाले। अच्छा ओके बेटा किट्टू, ये सगाई विवाह यहाँ ही नहीं होते। और जब मैं ऐप में क्लास पढ़ा रहा होता ना, तब भी वहां पर भी सगाई विवाह ही होते रहते हैं ना। वहां भी खतरनाक खतरनाक किस्म के बच्चे आ जाते हैं, भाषा पढ़ करके बहुत मजा आता है। तो चलो अब करते हैं सेशन की शुरुआत। आज के पहले प्रश्न की बात करें, झारखंड सरकार ने राजस्थान के किस संस्थान के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर एवं हार्डवेयर क्षेत्र के लिए नई पीढ़ी की तकनीकी प्रतिभाएं तैयार करने की दिशा में संयुक्त पहल की शुरुआत की है। तो ये जवाब हो जाएगा आपका आईआईटी जोधपुर। ऑप्शन ए बी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब गुरुजी ये क्या कहता है, पहले इस प्रश्न को समझो। यहां से यहाँ पर एक नाम आया है सेमीकंडक्टर का। जी यहाँ पर एक नाम आया गुरुगुलो, सेमीकंडक्टर की बात करें। बेसिकली सेमीकंडक्टर होता है क्या, यदि आप लोगों ने रेडियो देखा होगा या मोबाइल देखा होगा या टीवी देखा होगा तो उसके अंदर एक काली काली चिप्सी आती है, काली काली चिप्सी आती है और बेटा उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। और इसी सेमीकंडक्टर को लेकर के हमारे राजस्थान के अंदर कई बातें आ जाती हैं। जैसे एक तो यहां से आ जाएगा आपके राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान सेमी कंडक्टर पॉलिसी की बात करेंगे। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ सकता है। ये कब आया, इसका अनुमोदन कब हुआ था और इसके अंदर किस चीज की बात की गई थी। जी हाँ, सेमीकंडक्टर की यदि बात करें तो सबसे पहली चीज यहां से आता है कि गुरुजी इसका अनुमोदन की बात करें। और गुरुग्लो इसका अनुमोदन जो किया गया था ना, अनुमोदन ये कर दिया गया था आपके जनवरी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की बात कर रहा हूं, इसका अनुमोदन कर दिया था जनवरी 2026 के अंदर, जनवरी 2026 के अंदर इसका अनुमोदन कर दिया गया था। अनुमोदन का मतलब उस समय कह दिया गया था कि हाँ हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद में यहां पर आ जाती इसकी मंजूरी, और इसकी मंजूरी जो मिली थी ये मिली थी 18 मार्च 2026 को, 18 मार्च 2026 को। और इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत कहा गया था कि यदि कोई इकाई स्थापित करने जा रहा है, यदि कोई इकाई स्थापित करने जा रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत यदि राजस्थान के अंदर कोई सेमीकंडक्टर की इकाई आएगी तो यहां पर उसे कहा गया कि उसे क्या कहा गया, एक तो कहा गया कि 7 वर्ष तक क्या होगा, 7 वर्ष तक 100% छूट दी जाएगी, 7 वर्ष तक 100% छूट दी जाएगी। किसके अंदर, तो ये छूट दी जाएगी आपके एक तो विद्युत शुल्क के अंदर। जी हाँ, विद्युत शुल्क की बात करें कि भैया 7 वर्ष तक तो उसे 100% विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक यहाँ पे दी जाएगी आपके 100% छूट मंडी शुल्क की बात करें, मंडी शुल्क के अंदर छूट दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि 7 वर्ष तक 75% की छूट होगी, 75% की छूट होगी और उसके साथ साथ 25% पुनर्भरण की बात की जाएगी। और ये किसके अंदर, स्टैंप ड्यूटी के अंदर, स्टैंप ड्यूटी। इसके अलावा यहां पर और भी कई बातें कही गई। एक तो ये कहा गया था कि 7 साल तक 100% छूट होगी मंडी शुल्क और बिजली शुल्क के अंदर या विद्युत शुल्क के अंदर। और इसका एक अलावा यह भी कहा गया
जी, एक कहा गया कि 75% छूट होगी और 25% वापस से पुनर्भरण हो जाएगा। किसके अंदर बात करें? स्टैंप ड्यूटी के अंदर। इसके अलावा पूंजी सब्सिडी के, एक यहां पर कहा गया था, इंपॉर्टेंट है कि पूंजी सब्सिडी की बात करो, पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर, पूंजी सब्सिडी के 60% की बात करें, समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा, पूंजी सब्सिडी के 60% समतुल्य 60% समतुल्य पूंजी अनुदान जो है, पूंजी अनुदान, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? पूंजी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार, जी हाँ, राजस्थान सरकार ये 60% तक पूंजी अनुदान देने जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और थी, टर्म लोन की बात की कहा गया था टर्म लोन पर 5%, फिर 5% ब्याज अनुदान। जी, एक कहा गया कि टर्म लोन के ऊपर भी 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये कुछ बातें यहां से कही गई थी। और इसके अलावा एक बात और कही गई थी, यदि कोई इकाई है और वो पर्यावरण परियोजना की बात करें, उसके अंदर आपके कोई पर्यावरण परियोजना है, पर्यावरण परियोजना, तो इस पर्यावरण परियोजना की लागत का 50% प्रतिपूर्ति होगी। पर्यावरण परियोजना की लागत का 50% प्रतिपूर्ति। गुरुजी ये क्या कहानी है? अब वापस से सुनो बेटी, कहानी यहां से आती है कि राजस्थान के अंदर सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई 2026, और इसका अनुमोदन हो गया था जनवरी 2026 में, और 18 मार्च 2026 को लागू हो गया, मंजूरी मिल गई थी। इसका मतलब एग्जैक्ट ऐसे पर्सन भी आते हैं। और इसके अंदर एक तो कहा गया कि यदि राजस्थान के अंदर कोई भी इकाई लगेगी तो उसे 7 साल तक 100% छूट होगी मंडी शुल्क में और बिजली के शुल्क में। एक कहा 7 साल तक 75% छूट होगी और 25% का वापस से पुनर्भरण हो जाएगा स्टैंप ड्यूटी के अंदर। एक कहा गया कि जो भी पूंजी सब्सिडी आपको मिल रही है, यदि आप कोई इकाई लगा रहे हो और इकाई लगाने के लिए आपको जो कोई भी आपको पूंजी सब्सिडी मिल रही है, उस पूंजी सब्सिडी के 60% समतुल्य, उसके 60% के बराबर पूंजी अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। मतलब केंद्र सरकार से जितनी भी आपको सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी के 60% जो होगा उतना अनुदान राज्य सरकार भी आपको देने वाली है। इसके अलावा आप टर्म लोन का मतलब बड़े लोन की बात करें कि बड़े समय के लोन के ऊपर आपको 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि आप कोई इकाई लगा रहे और उस इकाई में कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो इकाई लागत का 50% आपको दे दिया जाएगा। ये यहां से कहा गया। ठीक है साहब, एक तो ये है। दूसरे यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जब बात आई है, सेमीकंडक्टर की बात आई तो हमारे यहां पर एक आ जाएगा सेमीकंडक्टर जोन। सेमीकंडक्टर जोन की बात करें कि सर राजस्थान में सेमीकंडक्टर जोन की स्थापना कहां पे की जा रही है, तो इसकी स्थापना की जा रही है हमारे जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में कहां पर? काकानी क्षेत्र के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर यदि आ जाए कि सेमीकंडक्टर जोन की स्थापना कहां पे की जा रही है, तो काकानी जोधपुर के अंदर। सब कहां पर है? काकानी जोधपुर के अंदर। इसी सेमीकंडक्टर को लेकर के आपके यहां से एक पर्सन और आ सकता है यदि आ जाए कि राजस्थान के अंदर प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें। एक यहां से आ जाए कि बताओ राजस्थान में प्रथम सेमी कंडक्टर प्लांट कहां लगाया गया? प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये लगाया गया आपके सलारपुर के अंदर। सलारपुर जो कि आपके पड़ता है भिवाड़ी खुसखेड़ा के अंदर। ये आ जाएगा आपके सलारपुर के अंदर। और सलारपुर कहां पर है? तो ये सलारपुर है खुसखेड़ा बुहाड़ी के अंदर। खुसखेड़ा भिवाड़ी की बात यहां से आ जाएगी। तो यदि प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे लगा। और अब इसी सेमीकंडक्टर को लेकर के आ जाता है यहां से एक चीज नई और यहां से आ जाएगी गुरुजी, वो क्या? तो यहां से आता है कि नई प्रतिभा तैयार करने हेतु समझौता। और यहां से इसी सेमीकंडक्टर को लेकर के आ जाएगा कि नई प्रतिभा तैयार करने हेतु समझौता। तो राजस्थान में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई प्रतिभा तैयार करने हेतु हाल ही के अंदर अपना एक समझौता होता है गुलगुलो। और ये समझौता किस किस के बीच में? तो ये होता है आईआईटी जोधपुर और इसके शासक झारखंड सरकार का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? झारखंड सरकार का। बस इतनी सी बात यहां से आती है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर के आपके हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी पर्सन थे उन सबकी चर्चा मैंने आपके यहाँ पे कर ली है साहब। जैसे यहां पर जी, जैसे हम बात करें, एक तो सेमीकंडक्टर जोन कहां पर आ जाएगा? काकानी जोधपुर का नाम आ जाएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब आई, अनुमोदन कब हुआ, मंजूरी कब हुई, और इसके अंदर क्या कहा गया? प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें, इसकी स्थापना कहां पर की गई? सलारपुर खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर। और इसके अलावा
इसके अलावा यहां से आ जाएगा कि नई प्रतिभा तैयार करने तो समझौता आईआईटी जोधपुर और झारखंड सरकार के मध्य हो गया है। ये बात यहां से आ जाती है, तो यहां पर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलो ठीक है। इसके अलावा जैसे बिट्स पिलाने की बात करें, सीधा प्रश्न आएगा कि भैया बिट्स कहां पर है, तो बिट्स कहां पर है, पिलाने के अंदर। आईआईटी कहां पर है, तो आईआईटी जोधपुर में है। और इस आईआईटी को लेकर के तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं आती होंगी और वो आपको याद है। मतलब आईआईटी को लेकर के 10 बातें तो 100% आप बता सकते हो जी। सीधा आएगा एमएनआईटी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और ट्रिपल आईटी की बात करें कहां पर है, कोटा में। ये भी याद रखना, आईआईटी कोटा, आईआईटी जोधपुर में, और ट्रिपल आईटी की बात करें ये हमारे कोटा के अंदर है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे जी। एक सेकंड भाई, फंस गया कहीं पर। जी भाई ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। क्या कहा गुरुजी, 4th क्लास जॉब ज्वाइन करूं कि नहीं, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय जॉब में बीटेक क्वालिफिकेशन है। बेटा कर लो जी जी, नौकरी ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। नौकरी ज्वाइन करने में, एक मिनट की पट्टी हटा दो बेटा, उसके बाद लिखना ये लो, ये लो। नौकरी ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके काम आ जाती हैं सब। ज्योग्राफी की बुक मंगाई थी लेकिन चला नहीं, जिला दर्शन की बुक मंगाई, ज्योग्राफी कोर्स में चला, चल जाएगा बेटा, उसको स्कैन करो चल जाएगा जी। मैंने चल जाएगा बेटा जी। आईआईटी धनबाद भी झारखंड में, हाँ आईआईटी धनबाद है झारखंड के अंदर। और आईआईटी धनबाद की बात करें तो वो तो माइनिंग के क्षेत्र में बहुत तगड़े वाला काम कर रही है सच्ची। माइनिंग के क्षेत्र में यदि राजस्थान के, मतलब पूरे भारत में माइनिंग के सेक्टर के अंदर यदि किसी को बीटेक वगैरह करनी है तो जाता है कहाँ पर है, आईआईटी धनबाद। एक तो आईआईटी धनबाद का नाम आता है आपके माइनिंग के सेक्टर में, और दूसरा जो डैम टेक्नोलॉजी आता है उस डैम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस आती है सब। चलो आगे बढ़े जी। हाँ ये रहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तैयार होगी नई प्रतिभाएं। झारखंड आदिवासी ग्रामीण युवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण यहां पर मिलने वाला है। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि विद विच इंस्टीट्यूट इन राजस्थान हैज द झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च ए जॉइंट इनिशिएटिव टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन टेक्निकल टैलेंट फॉर द सेमीकंडक्टर एंड हार्डवेयर सेक्टर। तो आ जाएगा आईआईटी जोधपुर की बात की जाएगी। और उसके बाद है हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन किया गया, चर्चा कर लेंगे भाई। यहां पे तो जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए और बी, अर्थात ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। लेकिन इसमें कई चीजें पढ़नी है। बेसिकली यदि मैं बात करूं, एक तारीख आती है 5 सितंबर, कब की बात कर रहा हूं, 5 सितंबर की बात कर रहा हूं। और इस 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में आता है। 5 सितंबर की बात करें गुलगुलो, इस दिन होता है क्या है, इस दिन होता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। अब कई चीजें आती है सर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें ये किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। ये जो आता है ये मनाया जाता है, यदि हम बात करें ये आता है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में आता है। जन्म दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। यदि मतलब पूछ सकते हैं ऐसे पर्सन कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, अब बताओ यहां से गुरुजी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ना जी, यदि आ जाए कि बताओ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है इसका आयोजन किस रूप में किया जाता है, तो बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस आता है उस रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो हो सकता है किसी बच्चे ने ये भी पूछ ले कि गुरुजी बताओ इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 के अंदर। जी हाँ, 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता, और बाद में 5 सितंबर को इन्हीं जन्म दिवस के रूप में, इन्हीं जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाना प्रारंभ किया। तो यहां से आ जाता है सर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है। और यहां से आता है कि प्रथम बार इसका आयोजन कब हुआ था, और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1962 के अंदर। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था 1962 के अंदर। सर मैंने जिला दर्शन की बुक कोर्स की थी लेकिन उसमें वाला नंबर गलत हो गया, अब डिलीवरी वाला बुक नहीं दे रहा है। तो बेटा स्टडी विद है ना, तो मेरे गुलगुले तो ऐसे मैं क्या बताऊं, अब तो ऐसे कुछ नहीं बता पाऊंगा कौन सा नंबर गलत हो गया क्या हो गया, ऐसे तो मैं क्या बताऊंगा गुलगुले, कुछ नहीं बता पाऊंगा जी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी 1962 के अंदर। और इसी के तहत यदि आ जाए कि 2025 की बात करें, 2025 के ऊपर जब यहां से आता है कि 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें कि 2025 में ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हमारे राजस्थान में किसको दिया गया, तो राजस्थान में 2025 में दिया गया था आपके किसको, देखते हैं कौन बताता है, उस प्रश्न का जवाब तो आप लोगों की तरफ से मुझे रहेगा। और उसके बाद में अब मैं 2026 की बात करूं कि
2026 के अंदर भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात की गई, सब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात की गई, तो कहा गया कि भारत स्तर के ऊपर हमारे भारत की बात कर तो भारत के अंदर 48 शिक्षक होंगे, भारत में 48 शिक्षक हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। 48 शिक्षक होंगे जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और इन 48 शिक्षकों में से भी, इन 48 शिक्षकों की बात करें, इनमें से 26 की बात करें, 26 पुरुष शिक्षक यहां पर होने वाले हैं और इसके अलावा 22 महिला शिक्षक यहां पर होने वाले हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो 48 शिक्षकों की यदि हम बात करें कि गुरुजी इनमें से क्या हमारे राजस्थान के भी शिक्षक हैं क्या? जी हां, हमारे राजस्थान की बात करूं तो बेटा हमारे यहाँ पे 2 शिक्षक हैं जिन्हें वर्ष 2026 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। जी ठीक है, 2 शिक्षकों को यहां पे सम्मानित किया जाएगा गुरुजी। एक का नाम आता है, एक का नाम आता है डॉक्टर वर्तिका, एक का नाम आता है आपके डॉक्टर वर्तिका। जी, एक का नाम तो हो जाएगा गुरुजी डॉक्टर वर्तिका, लिख दिया बेटा डॉक्टर वर्तिका। अब प्रश्न यहां से आता है कि डॉक्टर वर्तिका कौन सी स्कूल में है? तो ये चाकसू की गवर्नमेंट स्कूल में, और चाकसू कहां पर है? जयपुर के अंदर है, यहां पर है। लेकिन आजकल तो प्रश्नों का लेवल इतना नहीं, इससे थोड़ा सा भी आगे जाने लग गया, इससे भी आगे जाने लग गया। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 की बात करें, इसके अंदर डॉक्टर वर्तिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? सब उनके लिए कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? तो आ जाएगा कि इनका संबंध चाकसू गवर्नमेंट स्कूल से आता है जो कि जयपुर में, और एक आ जाए कि इनको किसके लिए अवार्ड दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपके तकनीकी नवाचार के लिए, तकनीकी नवाचार। जी हाँ, तकनीकी नवाचार के लिए अवार्ड दिया गया था। और उसके साथ साथ एक यहां से नाम आ जाएगा आपके डॉक्टर दिव्येंदु, डॉक्टर दिव्येंदु सेन का नाम आ जाएगा। और डॉक्टर दिव्येंदु सेन की बात करें, इनका संबंध किस स्कूल से आता है? तो बेटा इनका संबंध आता है पंच पहाड़ झालावाड़ से, इनका संबंध आता है पंच पहाड़ झालावाड़ स्कूल जो है ना, पंच पहाड़ झालावाड़ की बात करें, यहां से इनका स्कूल आता है। और यहां पर इनकी बात करें, इन्हें दिया गया था आपके कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के, कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा को बच्चों में पढ़ाते थे सब। ये बात यहां से आ जाती है। बच्चा कह रहा है सर काका राम राम, आपकी कृपा से मेरे पापा 3rd ग्रेड डीवी करा के आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान वालों के लिए क्लास बहुत है क्या? इसके अलावा कहीं से पढ़ने का फेस नहीं बेटा, जगत कॉलेज लेक्चर के लिए इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 100% कह रहा हूँ, कॉलेज लेक्चर के लिए तो इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक और क्या आ गया भाई, सर मैंने बुक मंगाई जिला दर्शन की, एड्रेस गलत हो गया तो टेक्निकल टीम ने बोला कैंसिल कर, तो मैंने कैंसिल किया, मुझे रिफंड नहीं मिला। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा बेटा जी। चलो ठीक है, आ जाओ। तो 5 सितंबर की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें, इसकी शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हुई थी। और इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। और पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था 1962 के अंदर। अब जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है, इसके ऊपर एक अवार्ड भी दिया जाता है और उसका नाम आता है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड। और वर्ष 2025 की बात करें कि वर्ष 2025 में यह राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड की बात करें, राजस्थान में किसको दिया गया? तो गुलगुलो, एक किसको दिया गया था? नीलम यादव को। याद आ रहा है? नीलम यादव को। और इनकी स्कूल की बात करें तो बेटा इनका स्कूल कहां पे था? इनका स्कूल आता है राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय था टपुकड़ा। और टपुकड़ा कहां पड़ता है? खैरथल तिजारा के अंदर। खैरथल तिजारा जो है इस डिस्ट्रिक्ट का टपुकड़ा, और वहां की स्कूल में कार्यरत है नीलम यादव। और वर्ष 2026 की बात करें, अब 2026 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा? तो भारत के अंदर दिया जा रहा आपके यहां से जी, भारत में दिया जा रहा 48 शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिसमें 26 पुरुष शिक्षक हैं और 22 की बात करें ये महिला शिक्षक हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, राजस्थान के 2 शिक्षकों को यह अवार्ड दिया जाएगा, डॉक्टर वर्तिका को जो कि चाकसू स्कूल में है, जयपुर में है जो स्कूल है, और तकनीकी नवाचार के लिए, और डॉक्टर दिव्येंदु सेन जो कि पंचपहाड़ झालावाड़ की स्कूल में कार्यरत है। और इन्हें कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में इस बार 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बेटा ये आ जाता है यहां से स्क्रीनशॉट, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। सर विद्या संबल योजना, संबल योजना क्या है बेटा? स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लगाना नहीं चल रहा सर बेटा। प्रिंस कुलदीप बेटा, अब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, या तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भेज दो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भेजो, उसके बाद तो कुछ कर पाऊंगा, है ना। और कल संडे है ना,
कल संडे आपको, कल मुझे जितने जितने भी लोग हैं ना वो मुझे भेज देना इंस्टा पे, जितने भी है ना, किसी के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है तो वही भेज देना, इंस्टा पे तो भेज देना भाई, मैं सब कल सबके देख के करा दूंगा। चलो बढ़ो आगे। ओके, ये रहा झालवाड़ पौधों को क्यूआर कोड से बोलती पहचान दिलाने, विद्यार्थियों के माध्यम से 12 सुंदर ग्रहों की पहचान में योगदान देने वाले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय पंचपहाड़ के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के चयन हुआ है। वे झालावाड़ के पहले और राजस्थान के दूसरे शिक्षक होंगे। ये झालावाड़ के पहले हैं और राजस्थान के दूसरे शिक्षक होंगे जिन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, इससे पहले एक व्यक्ति और था, आई थिंक 2022 में जयसिंह जी नाम थे शायद, आई थिंक 2022 या 23 की बात करें, जयसिंह जी थे जिनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के दूसरे पुरुष शिक्षक हैं। जी हाँ, राजस्थान के दूसरे पुरुष शिक्षक, ये राजस्थान के दूसरे शिक्षक, झालावाड़ के पहले और राजस्थान के दूसरे पुरुष शिक्षक हैं जिनका चयन शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। देश भर में 48 शिक्षकों का चयन हुआ है। डॉक्टर सेन ने सुनेल के उन्हेल स्कूल में विद्यार्थियों के साथ 10 और पंचपहाड़ स्कूल में 2 सुंदर ग्रहों की पहचान में योगदान दिया था। मतलब ये आपकी इस कंप्यूटर शिक्षा के अंदर थे भाई साहब, पौधों को क्यूआर कोड से बोलती पहचान दिलाने। और डॉक्टर यहां पर आ जाएगी, ये है डॉक्टर वर्तिका की बात करें और ये चाकसू स्कूल में कार्यरत हैं। जी हां, इन्हें तकनीकी नवाचार गतिविधियों के लिए शिक्षण देने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। टूमली का बास चाकसू में है। इनकी बात करें तो इनका चाकसू में भी कहां, टूमली का बास, इनके गांव का नाम है टूमली का बास। टूमली का बास स्कूल में कार्यरत है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन आ सकता है आने वाले समय के अंदर। जी भाई, चलो आगे देखो। और ये रहा आपका इंग्लिश वर्जन की, विच टीचर फ्रॉम राजस्थान हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड की बात की तो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2026 को रोम में होने वाले लोक प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो नाम आ जाएगा वी श्रीनिवास का। किसका नाम आ जाएगा, वी श्रीनिवास की बात करें। गुरुजी ये क्या कहानी आती है यहां से, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई साहब। यहां पर चलते हैं, थोड़ी सी कहानी चढ़ते हैं। हम बात करते हैं रोम की। जी हाँ, रोम की बात करते हैं और इस रोम के अंदर हाल ही में एक कार्यक्रम होने वाला है। जी, इस रोम की बात करें, रोम के अंदर एक कार्यक्रम होगा मेरे गुरु। रोम की बात करें, यहां पर एक कार्यक्रम होगा और एक कार्यक्रम कब होगा, 25 अगस्त को। जी हाँ, रोम के अंदर एक कार्यक्रम होगा 25 अगस्त के अंदर। और एक कार्यक्रम किससे होगा, तो एक कार्यक्रम होगा आपके लोक प्रशासन व गवर्नेंस, लोक प्रशासन और गवर्नेंस को लेकर के, लोक प्रशासन और गवर्नेंस को लेकर के ये कार्यक्रम होने वाला है। और इसके अंदर यदि ऐसा पूछा जाए कि बताओ भैया भारत का प्रतिनिधि कौन होगा, तो भारत के प्रतिनिधि होने वाले हैं वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास यहां पर भारत के प्रतिनिधि होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, यदि रोम के अंदर लोक प्रशासन और गवर्नेंस को लेकर के कोई कार्यक्रम हो रहा है जहां पर पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आने वाले हैं, वहां पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और उसके अंदर यदि हमारे भारत का प्रतिनिधि वी श्रीनिवास करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो कोई बड़ी हस्ती होंगी। हाँ मेरे भाई, वी श्रीनिवास की बात करें, ये राजस्थान मुख्य सचिव हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। कौन, वी श्रीनिवास। इतने बड़े हैं क्या, हाँ। तो यहां पर बात आई है मुख्य सचिव की, तो यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको, ये बात आती है हमारे यहां पर मुख्य सचिव की। ये तो कहानी इतनी सी पूरी हो गई, लेकिन जब हमने पढ़ा कि वी श्रीनिवास की बात करें, ये राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी है ना। रोहित आ जाएगी बेटा। जी, मुख्य सचिव की बात करें तो एक तो यहां से इंपॉर्टेंट आ जाए, यदि पूछा जाए कि बताओ राजस्थान के मुख्य सचिव में प्रथम की बात करें तो कौन है, के राधाकृष्णन। यही है क्या भाई, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे, के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन की बात करें, ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है एग्जामों के अंदर कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने, तो ये बने थे आपके के राधाकृष्णन। यदि आ जाए राजस्थान के मुख्य सचिवों को लेकर के आ जाए कि बताओ प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी, जी हाँ, प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें ये कौन बनी, तो नाम आ जाएगा आपके कुशाल सिंह। ये नाम हो जाएगा आपके कुशाल सिंह का नाम आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे कुशाल सिंह की बात करेंगे, ये दो तो यहाँ से आ जाता है। और यहाँ पे जब आया नाम वी श्रीनिवास की बात करें तो यहाँ से आ जाए कि गुरुजी वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव की बात करें तो वर्तमान में कौन है गुलगुलो, वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास की बात करें ये हमारे वर्तमान में। और हाल ही के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, हाल ही के अंदर इनका क्या कर दिया गया, कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी साहब, कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी और इनका कार्यकाल हो गया 28 जनवरी वर्ष 2027 तक। जी हां, वैसे इनका रिटायरमेंट था, नहीं तो इनके रिटायरमेंट की बात करें ये था आपके 31 अगस्त 2026 को इनका रिटायरमेंट था, लेकिन सरकार ने कहा नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनका कार्यकाल बढ़ा दो, और इनका कार्यकाल बढ़ा करके कर दिया आपके 28 फरवरी 2027 तक। तो यदि सीधा सीधा प्रश्न है कि रोम के अंदर आयोजित होने वाले लोक प्रशासन और गवर्नेंस के कार्यक्रम में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, तो वी श्रीनिवास कर रहे हैं। और वी श्रीनिवास की बात करें, ये राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। 31 अगस्त 2026 को रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाते हुए अब कितना कर दिया, ये कर दिया 28 फरवरी 2027 तक कर दिया गया। और यदि मुख्य सचिव की बात करें तो यहां से दो डाटा ये भी याद रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, के राधाकृष्णन की बात की जाती है, और इसके अलावा यहां से आ जाएगा प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो जवाब हो जाएगा आपके कुशाल सिंह। बस इतनी सी बात यहां से आती है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी हां, तो ले लो स्क्रीनशॉट। मुख्य महिला सचिव कुशाल सिंह, एक उषा शर्मा। हाँ, दो ही बनी थी आज तक महिला सचिवों की बात करें, दो ही बनी थी, एक कुशाल सिंह और दूसरी उषा शर्मा। सर जी, सर मेरी कल राजस्थान पुलिस कारागार विभाग में ज्वाइनिंग, आज तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं कल घर से चला जाऊंगा। अरे अच्छी बात है ना, नौकरी करने जाएगा भाई, कोई भाग के थोड़ी जा रहा है। ऐसा कह रहा है कि गुरुजी मैं कल घर से चला जाऊंगा, जैसे भाग के जा रहा है, घर वालों का नाम निकाल के जा रहा है। बेटा घर वालों का नाम रोशन करके जा रहा है तो डर क्यों रहा है? हाँ, डर तो वो रहे ना, डरे तो वो सही। है ना भाई, डरे तो वो जो भाग के जा रहे हैं। 28 फरवरी बेटा, 28 फरवरी। डरे तो वो ना जो घर से भाग के जाते। तू क्यों डर रहा है मेरे गुलगुले? तू तो नौकरी करने जा रहा है डपा, नौकरी करने जा रहा है तो डरना नहीं है। लोग जो भग रहे हैं वो तो नहीं डर रहे, जो भग रहे हैं ना वो नहीं डर रहे, और ये भग रहा है एक, है ना। तो ये 28 फरवरी 2027, जनवरी लिख दिया, कोई बात नहीं, फरवरी कर देंगे भाई। हाँ, मेरा मटो क्या गुरु जी, मैं तो कल तो घर से चले जाऊंगा, जानी इन घर जाओगे जानी उठे जाते हैं, इनके साथ है ना बहुत बड़ा अत्याचार होगा, पकड़ के 15-20 आदमी कूटेगा कि कहीं आए तो अठे घराना को नाम करो। बहुत अच्छी बात है, बजा रहा है। और भगवान करे जितने बच्चे एग्जाम देख रहे हैं ना, सब इसी जिस काम के तू जा रहा है ना, उस काम के सब बच्चे जाएं। जिस काम के तू जा रहा है ना मेरे भाई, ज्वाइनिंग करने के लिए, मेरे दिल से दुआ है कि जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सब उस ज्वाइनिंग के लिए जाएं भाई, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। ओके गुलगुलो आ जाओ। ये रहा वी श्रीनिवास, ही रहेंगे ब्यूरोक्रेसी के मुखिया। 6 माह बढ़ा कार्यकाल, जी हाँ 6 महीना इसका कार्यकाल बढ़ा दिया साहब, 6 महीना कार्यकाल बढ़ा दिया। और एक रहा कि CS वी श्रीनिवास 70 देशों के सामने रोम में साझा करेंगे भारत का दृष्टिकोण। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि हु विल represent India at the international event on public administration and governance to be held in Rome on August 25, 2026। तो नाम आ जाएगा आपके वी श्रीनिवास, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। जी चलें आगे। ओके मेरे बच्चों आगे देखो, ये रहा हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ऑनको कन्वर्ज 2026 का आयोजन कहां पे किया गया, तो जवाब हो जाएगा आपके उदयपुर। किसका नाम आ जाएगा? उदयपुर की बात की जाती है साहब। अब यहां से बात करें उदयपुर की, यहां से मैंने लिखा उदयपुर, और यदि उदयपुर के अंदर मैं ऐसा पूछूं कि बताओ गुल्लो इस उदयपुर के अंदर सम्मेलन हुए हैं क्या? अरे इस उदयपुर में बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। जैसे यहां पर एक तो आ जाएगा G20 को लेकर के, G20 के 2 सम्मेलन यहां पर हुए थे। एक तो इस G20 का हुआ था शेरपा सम्मेलन, और ये शेरपा सम्मेलन हुआ तो बहुत पुराना था, 2023 की बात कर रहा हूं मैं। ये शेरपा सम्मेलन हुआ था 2023 के अंदर, 2023 में हुआ था, लेकिन प्रश्न 2025 में भी आया है कि G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था। 25 के अंदर मुझे एग्जाम याद नहीं आ रही, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आया था। इसके अलावा इसी G20 का एक हुआ था आपका फाइनेंस समूह का सम्मेलन, फाइनेंस समूह सम्मेलन की बात करें, समूह सम्मेलन, फाइनेंस समूह सम्मेलन का आयोजन भी इसी उदयपुर में हुआ था। तो इसी उदयपुर की बात करें, यहां पर एक हुआ था आपका पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन,
पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, यहां पर पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ। एक यहां से आ जाएगा कि यहीं पर हुआ था आपका एक जल सम्मेलन भी हुआ था, जल संरक्षण को लेकर के जल सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। तो गुलगुलो इसी उदयपुर की यदि बात करें यहां पर और क्या हुआ, तो वर्ष 2026 यदि मैं रिसेंटली नवीनतम बात करूं, यदि मैं नवीनतम दृष्टि से बात करूं, वर्ष 2026 की बात करूं, ये तो पुराने हो गए। यदि मैं 2026 की बात करूं, गुरुजी 2026 में भी यहां पर हुए थे क्या? जी हां, तो 2026 में एक तो यहां पर आपका ब्रिक्स का ही हुआ है 2026 के अंदर। सॉरी भाई, 2026 की बात करूं, एक तो आपके यहां से आ जाएगा ब्रिक्स की बात करें, इस ब्रिक्स का सम्मेलन भी हुआ है। और किसका? प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण का। जी हां, ये हो जाएगा आपके प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है ये, यदि आज ऐसे आ जाए कि 2026 में प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ, तो गुलगुलो उदयपुर में हुआ था। कब? 8 अगस्त को। ये कब हुआ? तो ये भी याद रखना, 8 अगस्त वर्ष 2026। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स को लेकर के, BRICS को लेकर के यदि राजस्थान का नाम आएगा तो राजस्थान के अंदर एक नाम आता अपना उदयपुर, और इस उदयपुर में किसका हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण की, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण का नाम आ जाएगा। तो मेरे गुलगुलो एक नाम आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर, और जयपुर में किसका? तो ये हो जाएगा आपके पर्यटन समूह का, पर्यटन समूह का। तो हमारे राजस्थान में 2 नाम आते हैं। तो यहां पर 8 अगस्त की बात करें, इस 8 अगस्त को हमारे यहां पे प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक तो ये, और इसके अलावा इस 2026 की बात करें सर, यहां पर और भी कोई सम्मेलन हुआ क्या? जी हां, एक हुआ था यहां पर कुलपति सम्मेलन 2026 में। एक यहां पर हुआ है आपका कुलपति सम्मेलन हुआ है। और एक कुलपति सम्मेलन किसका? पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र। जी हां, और शायद ये सेकंड गेट के एग्जाम में था कि फर्स्ट गेट के एग्जाम में था कि पश्चिमी क्षेत्र के कुलपतियों का सम्मेलन कहां पर हुआ? उदयपुर में 17 और 18 मार्च को हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था आपके 17 और 18 मार्च 2026 में हुआ था। और कहां पर? तो ये हुआ था आपके उदयपुर में। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जनार्दन राय नागर, यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम है जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय, यहां पर इसका सम्मेलन किया गया। और बेटा उदयपुर के जो सम्मेलन है वो रैंडमली किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सब। जी, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां से एक तो हो जाएगा उदयपुर के अंदर G20 की बात करना, शेरपा और फाइनेंस समूह अच्छे से रट लेना, आज भी प्रश्न आता है। जी, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में, ये भी प्रश्न आता है। जल मंत्रियों की बात करें, जल संरक्षण को लेकर के जल सम्मेलन, ये भी यहां से एग्जाम में आता है। और 2026 के ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट लगा करके अपने दिल और दिमाग दोनों में छाप लेना, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं हो, या आपके दिल और दिमाग दोनों में छाप लेना कि ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 8 अगस्त 2026 को उदयपुर में। और कुलपति सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र के कुलपति सम्मेलन हुआ था 17 और 18 मार्च 2026 को जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर। जी हां, अब यहां से इसी उदयपुर की बात करें, इसी उदयपुर के अंदर यहां पर आपका एक सम्मेलन और होता है। इस उदयपुर में अब हमारा एक सम्मेलन और होता है, और इस सम्मेलन का संबंध किसके साथ आता है बेटा? तो इसका संबंध आता है आपके कैंसर उपचार को लेकर के। जी हां, कैंसर का उपचार कैसे हो सकता है, कैंसर के उपचार को लेकर के सम्मेलन होता है। और उसका नाम आता है आपका, उसका नाम है ऑनको कन्वर्ज 2026 की बात करें। और इसका आयोजन ये हुआ है आपके पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें यहां पर। तो सम्मेलन की बात करें कैंसर उपचार को लेकर के, ऑनकोवर्ज 2026 सम्मेलन की बात करें, ये हुआ था आपके पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर उदयपुर में। तो यहां पर ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी, ये लो भाई, चलें आगे। ओके साहब, हाँ ये रहा,
इसकी खबर की बात करें, ये रही उदयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज, विशेषज्ञ बोले मरीज को बेहतर जीवन देना हर शोध का उद्देश्य है। ऑन्कोवर्जन 2026 कैंसर उपचार की नई तकनीक व चुनौतियों के ऊपर मंथन यहां पर किया गया है जी। इसका उद्घाटन यहां पर, इसका शुरुआत हो गई है कहां पर, पैसिफिक के अंदर। कहां पर, पैसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें वहां पर। चलो आगे बढ़े जी हाँ। और उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है कि वेयर वाज द 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वर्जन 2026 रिसेंटली ऑर्गेनाइज। तो जवाब हो जाएगा आपके उदयपुर। और उसके बाद है भुवनेश्वर में चल रही 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो जवाब हो जाएगा आपके साहिल गुप्ता। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, साहिल गुप्ता, दक्षिणा जोशी। चलो हाँ सॉरी, साहिल गुप्ता, दक्षिणा जोशी दोनों की देख लेंगे भाई, है ना, दोनों की बात कर लेंगे साहब यहां से जी हाँ। एक हो जाएगी आपके दक्षिणा जोशी और एक हो जाएगा आपके साहिल गुप्ता। स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता था आपके दक्षिणा जोशी ने जी, स्वर्ण पदक दक्षिणा जोशी ने जीता था। क्या करें सर, हम चलते हैं आपके भुवनेश्वर, आज घूमकर आते हैं भुवनेश्वर की बात करें। भुवनेश्वर, वैसे यहां से एक प्रश्न और आ जाए कि बताओ राजस्थान का भुवनेश्वर किसको बोलते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर की बात करें, ये किसको कहा जाता है, भुवनेश्वर। और इस भुवनेश्वर के अंदर ये उड़ीसा में पड़ता है और यहां पर आपका एक आता है सूर्य मंदिर जी। तो राजस्थान का भुवनेश्वर इस सूर्य मंदिर के आधार पर किसको कहा जाता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से अपेक्षित रहेगा क्योंकि उड़ीसा के अंदर है जगह है भुवनेश्वर और राजस्थान के अंदर, और इस उड़ीसा के अंदर इसी भुवनेश्वर में आपका सूर्य मंदिर, इसके आधार पर हमारे राजस्थान के भी एक स्थान को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। चलो अब चलते हैं भुवनेश्वर के अंदर। और बेटा यहां पर आपका एक आता है कलिंगा स्टेडियम, यहां पर एक है आपका कलिंगा स्टेडियम। ठीक है भाई, यहां पर कलिंगा स्टेडियम है। इस कलिंगा स्टेडियम के अंदर यहां पे चल रही है तैराकी प्रतियोगिता, यहां पे चल रही है तैराकी प्रतियोगिता। और गुरुजी ये तैराकी प्रतियोगिता कौन सी है, तो ये आ जाएगी आपके 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता है। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता। अब रिसेंटली इन दिनों के अंदर आपको ये जूनियर और सीनियर तैराकी और एथलेटिक्स प्रतियोगिता के प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे। गुरुजी ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे तो पता होगा स्कूलों के गेम प्रारंभ हो गए हैं साहब। जी आप लोगों के बच्चे यदि स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा स्कूलों के अंदर गेम प्रारंभ हो गए। पहले स्कूल टूर्नामेंट होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंगे, उसके बाद स्टेट टूर्नामेंट होंगे और उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट होंगे। तो अब रिसेंटली इन दिनों के अंदर ऐसे बहुत सारे पर्सन यहां पर आएंगे जी। तो कलिंगा स्टेडियम के अंदर तैराकी प्रतियोगिता चल रही है और यह है आपकी 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता। और इसके अंदर यदि हमारे राजस्थान की बात करें गुरुजी, हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं क्या, हाँ जी राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी अब यहां पर मेडल जीते हैं। जैसे एक नाम आ जाएगा आपके दक्षिणा जोशी की बात करें, दक्षिणा जोशी, और दक्षिणा जोशी ने यहां पे जीता है आपके गोल्ड मेडल। जोशी ने जीता गोल्ड मेडल और किसके अंदर, ये जीता आपके 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है साहब, ऐसा भी याद रखना पड़ेगा कि भैया दक्षिणा जोशी ने 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता। है ना भाई, गोल्ड मेडल जीता। तो किसमें जीता था, 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। और इसके अलावा एक नाम यहां से आ जाएगा आपके साहिल गुप्ता का, एक नाम आ जाएगा आपके यहां पर साहिल गुप्ता जी। एक साहिल गुप्ता का भी तो नाम आता है जी, साहिल गुप्ता का भी नाम यहां से आ जाएगा। और साहिल गुप्ता की बात करें, इसने जीता यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। और ये किसमें, ये भी 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर, बटरफ्लाई में। ये बस इतना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 52वीं जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते, है ना, राजस्थान खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते। तो यहां से जवाब हो जाएगा 2 हो गए, एक गोल्ड मेडल और एक हो जाएगा आपके ब्रॉन्ज मेडल। दक्षिणा जोशी और साहिल गुप्ता का नाम आ जाएगा। बस छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यहां से एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि बताओ राजस्थान की बात करें, हाँ मिलाऊंगा बेटा, मिलाऊंगा राहुल, मिलाऊंगा रे मेरे बच्चे जी। राजस्थान का सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके ओसिया को। ओसिया कहां पड़ता है, जोधपुर में। और ओसिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राइट, इतनी सी बात यहां से आती है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे जी भाई, चलें आगे। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं।
जी, ये रही खबर कि दक्षिणा ने स्वर्ण और साहिल ने जीता कांस्य पदक। जूनियर नेशनल तैराकी में राजस्थान को 2 पदक यहां पर मिले हैं कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 52वीं जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर शुक्रवार को राजस्थान के तैराकों ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल किया। जयपुर की रहने वाली दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता और साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक हासिल किया है। मतलब यहां पर तो इनाम आ गए, इसका मतलब यहां पर मेडल प्रारंभ हो गए और हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर आपको यहां से और भी आ जाए सब। सीटी की बुक मेरी, भाई सीटी का बुक का तो मुझे नहीं पता, सीटी की बुक तो आ गई, लेकिन एक चीज बता दूं, यदि आपको राजस्थान जीके से डर लगता है तो मेरी राजस्थान जीके की सार संग्रह आ रही है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ी होगी सार संग्रह, उसका नया एडिशन आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से आ रहा है, बहुत प्यार से आ रहा है, बहुत तगड़ी मेहनत के साथ आ रहा है, जल्दी आ रहा है और एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर आ रहा है। जी हाँ, चलो इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान हैज वॉन ए गोल्ड मेडल एट द 52 जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड इन भुवनेश्वर। तो नाम आ जाएगा दक्षिणा जोशी, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यदि आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष मना रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव अब 25 अगस्त तक। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हम लोग नहीं परचेज कर पाए, कोर्स को थोड़ा सा, इस ऑफर को थोड़ा बढ़ा दो, तो बढ़ा कर दिया 25 अगस्त, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पे 13% का डिस्काउंट और 100% तक रिवार्ड कॉइन जीतने का मौका यहां पर है। जैसे सीटी 2026 की बात करें, हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, चाहे यहां पर आपके 10+2 का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे कॉम्बो हो या MCQ बैच हो। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल का जयपुर और जोधपुर से लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी अवेलेबल है, तो सीटी और पुलिस कांस्टेबल का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो भैया वीडियो का जयपुर और जोधपुर से क्लासरूम से भी बैच अवेलेबल है, तो यहाँ पे सीटी और प्लस वीडियो का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। उसके बाद है पटवार का, ये भी हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच भी अवेलेबल है और यहां पर आपके सीटी प्लस पटवार का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। इसके अलावा ERO की तैयारी कर रहे हो तो फतेह 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ आप तैयारी कर सकते हो। और उसके साथ यहां पर बिजली विभाग में रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो हमारा बैच भी उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। इसके साथ साथ बाहुबली बैच, जहां पे 13 एग्जामों की तैयारी एक साथ हो सकती है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम जयपुर के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम के लिए इस QR कोड को स्कैन आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बुकशाला के ऊपर भी आपको डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है और इसके अंदर जिला दर्शन की जो बुक है मात्र 163 रुपए के अंदर है, 163 के अंदर। यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी के पास भी जिला दर्शन है ना, एक बार पढ़ के देखना, सच्ची बता रहा हूं मजा आ जाएगा। और अर्धवार्षिकांक मेरे भाई, आज यदि कंप्यूटर अंधस्क का पेपर देख लिया है ना आप लोगों ने, तो वहां पर इस अर्धवार्षिकांक की वैल्यू भी आपके समझ में आ जाएगी। एक मेरे कहने से यदि आप चाहो ना, हाँ बेटा, हाँ राहुल, हाँ राहुल, रुक जा भाई रुक जा, मेरे कहने से यदि आप कहते हो ना कि गुरुजी आप जो से कहते हो मान लेंगे, मेरे कहने से यदि आप आने वाले समय में कोई एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो इस अर्धवार्षिकांक को मंगवा लो, मात्र 72 रुपए में, ज्यादा रुपए भी नहीं है, मात्र 72 में है। मेरे कहने से मंगवा के देखो, यदि आप सीटी के एग्जाम में बैठोगे तो उसकी वैल्यू पता लग जाएगी, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखोगे तो पता लग जाएगा साहब, है ना भाई। उसके बाद में वीडियो पटवार की वैकेंसी आने जा रही है, तो मेरे कहने से एक बार विश्वास तो करके देखना, ये जो अर्धवार्षिकांक की बुक है एक बार मंगा के देखना, पढ़ना। और यदि आज कंप्यूटर अंधस्क का पेपर देख लेना, इसके अलावा इससे पहले सेकंड ग्रेड के पेपर लगे थे वो देख लेना, पढ़ करके मजा आ जाएगा कि क्या यहां से कहानी थी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा मेरे यहाँ पे और भी जो बुकें हैं, आर्थिक समीक्षा, बजट की बात करें, इतिहास का, संस्कृति की बात करें, PYQ की बात करें, ये भी उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं रिविजन की। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी द्वारा राजस्थान कितने कॉलेजों को नए BHMS पाठ्यक्रम की अनुमति दी गई? 3। तो नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर CP जोशी। तो उसके बाद है टीबी मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। जी हां, तो यहां पर दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। और उसके बाद है राजस्थान के महाराजा कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल किसको बनाया गया? तो प्रोफेसर सरीना कालिया को। उसके बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 की प्रमोशन नीति के संदर्भ में लागू किए जा रहे नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था के साथ MOU हुआ? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद जॉर्डन में होने वाली 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया गया? तो नाम आ जाएगा आपके मानवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। जी तो मेरे बच्चों, यह था अपना आज का सेशन और मुझे उम्मीद है पढ़ करके मजा आया होगा। तो इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।